नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से आज आपसे बात करूंगा एक खास तरह के सिर दर्द के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माइग्रेन हेडेक से बोलते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि माइग्रेन हेडेक होता क्या है, वो कौन सी वजहें होती हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होने लगता है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं, कारक होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेन बढ़ सकता है, जिसे हम एग्रेवेटिंग फैक्टर्स या हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के रूप में जानते हैं। ये कितने तरह का होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करें, इसका इलाज क्या होता है, क्या होम्योपैथी में इसका सटीक इलाज है, साथ ही इसके बचाव के उपाय क्या हैं, क्या लाइफ में हम ऐसे कौन से परिवर्तन करें, ऐसी किन किन चीज़ों को अपने जीवन में समायोजित करें, अपने खान पान में समायोजित करें, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, वो कौन सी चीज़ों का त्याग करें जिससे हम माइग्रेन से छुटकारा पा सकें और माइग्रेन से बचाव हो सके। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन एक तरीके का तेज सिर दर्द है जो आमतौर पे आधे साइड में होता है, कभी दाहिने कभी बाएं, बहुत रेयरली कभी कभी पूरे सिर में भी हो सकता है। साथ में इसमें जो खास जो लक्षण होते हैं वो यही होता है कि इस तेज़ दर्द के साथ साथ कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि मानो सर फट जाएगा और तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, तेज़ आवाज़ से बढ़ जाता है या भीड़ भाड़ से बहुत परेशानी बढ़ जाती है। इसमें साथ साथ में हूल मिचली उल्टी महसूस होता है। आम तौर पे ये 2 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक रह सकता है और ज़्यादा तौर पे वर्किंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, इसकी जो प्रमुख वजह है इसके होने का वो यही है कि अगर बहुत ज़्यादा आप तनावग्रस्त रहते हैं, अगर अनिद्रा आपको है, नींद नहीं आती ठीक से, काफ़ी दिनों से नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा अगर आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लेते हैं, बहुत एक्साइटमेंट, ओवर एक्सर्शन, ओवर वर्क, ये सब इसके मूल कारण हैं और तनाव सबसे ज़्यादा और बड़ा कारण है। ऐसे में होता क्या है कि जब हम तनावग्रस्त रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड में सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है और सेरोटोनिन की मात्रा घट जाती है। और जब सेरोटोनिन की मात्रा घट जाती है तो ऐसे में मन उदास और खिन्न रहने लगता है और माइग्रेन ऐसे में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब हम प्रफुल्लित रहते हैं और खुश रहते हैं तो हमारे अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है और मूड हमारा बहुत ही चीयरफुल और खुश रहता है और ये ऐसे में ऐसे लोग जो खुश रहते हैं उनमें माइग्रेन की शिकायतें बहुत कम मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं, इलाज होता है, कुछ दवाएं होती हैं जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। जैसे अगर बीपी की दवा आप लेते हैं तो उससे भी ऐसा हो सकता है कभी कभार। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और गलती से डबल डोज ले लिया आपने और अगर आपके ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा यानी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा घट गई, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ऐसे में भी माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा बेटियों में, महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है, विशेष रूप से प्यूबर्टी के टाइम में, मेंसेस के ठीक पहले ठीक बाद, मेनोपॉज के टाइम में हार्मोनल चेंजेस की वजह से माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ज़्यादा अगर आप ऑयली स्पाइसी फ्राइड फूड का इस्तेमाल करते हैं, हाइपर एसिडिटी की शिकायत है अगर आपको, तो भी माइग्रेन आपको हो सकता है। अब सवाल उठता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेन को बढ़ाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये जितने भी तनाव है, अनिद्रा, तनाव, ओवर एक्सर्शन, ओवर एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब के सब माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का कोई नशा कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, ये सब भी आपकी समस्या बढ़ा सकता है, माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करा सकता है, माइग्रेन बढ़ा सकता है।
साथ में अगर कोई दवा आप इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, बीपी की दवा, ये सब भी माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स या हम इसको एग्रवेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। आइए अब जानते हैं कि माइग्रेन कितने तरह का होता है। माइग्रेन 3 तरह का होता है। एक होता है कॉमन माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन का जो लक्षण होता है वो यही होता है कि तेज़ दर्द के साथ साथ, आधे सिर में तेज़ दर्द के साथ साथ फूल मिचली लगना, उल्टी होना, सुस्ती महसूस होना, चक्कर महसूस होना, चलने पर बहुत थकान महसूस होना या तेज़ दर्द और बढ़ जाना, और साथ में भूख न लगना, ये लक्षण जो है, और रोशनी से समस्या बढ़ना या तेज़ आवाज़ से, शोरगुल से समस्या बढ़ना, और कोल्ड, काम और डार्क प्लेस में आराम करने से, शांत जगह पे आराम करने से आराम मिलना, ये कॉमन माइग्रेन का लक्षण होता है। जो दूसरी वैरायटी होती है वो होता है क्लासिकल माइग्रेन। उसमें ये सारे लक्षण मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो और लक्षण मिलता है वो ये है कि माइग्रेन का अटैक होने के ठीक पहले कुछ ऐसे खास लक्षण व्यक्ति के अंदर डेवलप होते हैं जो जिससे ये पता चल जाता है कि माइग्रेन होने वाला है, ये माइग्रेन का अटैक होने वाला है, जिसे हम लोग ऑरा बोलते हैं। उसमें कभी कभार ऐसा लगता है कि आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगा, आंखों के सामने डैजलिंग लाइट चमकने लगा, तेज़ रोशनी चमकने लगी, इस तरह का। कभी कभी किसी किसी को डायरिया हो सकता है, कभी किसी किसी को पेट में दर्द लेकर के ये हो सकता है, कभी कभी किसी को नर्वसनेस होने लगती है। तो इस तरह के फीचर्स मिलते हैं जिसे हम ऑरा बोलते हैं, और इस तरह के लक्षण दिखते हैं। ये क्लासिकल माइग्रेन के फीचर्स हैं। तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लिकेट माइग्रेन। कॉम्प्लिकेट माइग्रेन में ये सारे फीचर्स जो कॉमन और क्लासिकल में हैं ये होते हैं, और साथ साथ अगर उसमें कोई इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस मिले, जैसे सीवियरली इतना तेज़ सर दर्द है कि व्यक्ति बेहोश हो जाए या उसको फालिज मार दे, तो इस तरह के अगर कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं उसे हम कॉम्प्लिकेट माइग्रेन कहते हैं। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है माइग्रेन हेडेक के बारे में, उसमें यही है कि मेडिकल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल हिस्ट्री और साथ में क्लिनिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, ये दोनों मिल करके 90% से ज़्यादा केसेस में डायग्नोसिस क्लियर कर देते हैं, और ये पता चल जाता है कि ये माइग्रेन का ही केस है, कोई अन्य चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कभी कभी और भी जांच की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में कभी कभी सीटी स्कैन हेड करा करके हम देखते हैं, एमआरआई ब्रेन करा करके देखते हैं, आवश्यकता अनुसार हम सीआरपी या ईएसआर टेस्ट कराते हैं ब्लड में। इसके साथ साथ कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम लंबर पंचर करके इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ की जांच कराते हैं। और आमतौर पे इन सब जांचों से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि ये माइग्रेन है या कोई अन्य, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या अन्य कोई और भी कारण हो सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि माइग्रेन है या कोई अन्य चीज़ है। अब ये बात क्लियर हो गई कि ये माइग्रेन है, तो इसका इलाज क्या हो सकता है। आमतौर पे जो इसका इलाज है वो इसका दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक तो एक्यूट इलनेस, जब पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है तो उसके पेन में हम कैसे उसको रिलीफ दें, यानी दर्द से कैसे राहत दें। और दूसरा, फिर से माइग्रेन अटैक न हो इसके लिए हम कोई मेडिसिन चलाएं, जिसे हम प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन या प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। दोस्तों ठीक ये वैसे ही है कि जैसे सपोज करिए अगर बाढ़ आ गया और बाढ़ में कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो पहले हम उसकी जान बचाएंगे और फिर तब उसको हम तैरना सिखाएंगे कि फिर आगे ऐसी परिस्थितियों में वो अपने को बचा सके। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में माइग्रेन हेडेक के लिए बहुत ही अच्छी और सटीक और सफल इलाज है। ज़्यादा तौर पे मोर देन 90% केसेस में मेडिकल हिस्ट्री को लेकर के हम लोग लेते हैं, प्रॉपर तरीके से लेते हैं। साथ में क्लिनिकल सिम्टम्स और क्लिनिकल जो ऑब्जर्वेशन हमारा होता है वो मोर देन 90% में ये बात क्लियर कर देता है कि इसमें ये माइग्रेन का ही है और कुछ नहीं है। आवश्यकता पड़ती है तो पीछे हमने बताया, अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर हम और जांच भी कराते हैं, जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, सीएसएफ की जांच या ईएसआर और सीआरपी, ये सारे टेस्ट करा करके हम देख लेते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अब बचाव के उपाय क्या हैं। बचाव के उपाय में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो इसके कारण हैं उसका निवारण करना पड़ेगा। अगर बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं,
अगर अनिद्रा है, आपको नींद नहीं आती, तो उसे आपको दूर करना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ स्टाइल में दवा के साथ साथ, इलाज के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल में अमूलचूल परिवर्तन करना होगा। समय से सोना, समय से जगना, अर्ली टू बेड अर्ली टू अवेक, जो पुरातन चीज़ें हैं उसे हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। साथ ही अपने खान पान में देखना पड़ेगा कि क्या क्या हम चीज़ें, ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड, फ्राइड फूड, इन सारी चीज़ों को बंद करना होगा। साथ में अपने डाइट में हमको हरी साग सब्जियों का समावेश ज़्यादा करना होगा, ताज़े फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो घरेलू उपचार के तहत है उनका हम उपयोग करके अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे एक तो ये है कि अदरक का पानी, ये बहुत ही फायदेमंद है, अदरक का पानी। दूसरा, खड़े धनिया का पानी बहुत फायदेमंद है। तुलसी का रस या तुलसी का पत्ता काफ़ी फायदेमंद है। काली मिर्च, ये भी बहुत फायदेमंद है। तो इसका सेवन करके दालचीनी पाउडर, इसका हम इस्तेमाल करें तो हमें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इसके साथ साथ हमें कभी कभार मसाज कराना चाहिए, कभी कोई ठंडा तेल का इस्तेमाल करके मसाज कराना चाहिए। बहुत तेज़ सर दर्द होता है तो हम सर को थोड़ा बहुत बांध भी सकते हैं, प्रेशर से भी इसमें काफ़ी आराम मिलता है। साथ ही हमें रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। ऐसी जगह पे आराम करना चाहिए जहाँ थोड़ा अंधेरा हो, जहाँ बहुत तेज़ रोशनी ना हो, शोरगुल ना हो, शांत जगह हो। ऐसी जगह पे आराम करने से काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो एक तो मूल कारणों को दूर करना होगा और साथ में अपने खान पान पे ध्यान देना होगा। योग प्राणायाम की जहाँ तक बात है वो बहुत ही फायदेमंद है। एक तो आप अपने जीवन में 30 से 40 मिनट का कुछ एक्सरसाइज, फास्ट वॉकिंग करनी चाहिए और कुछ प्राणायाम और योग प्राणायाम को शामिल करना चाहिए। इसमें सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में माइग्रेन हेडेक का पूरा सटीक और सफल इलाज है, लेकिन दवा आप अपने मन से कोई नहीं खरीदेंगे। आपको अपने आसपास के किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखा करके और अपना इलाज कराना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा और उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही एक और मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।